हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है ज्ञानोदय क्लासेस पर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार ज्योग्राफी फॉर बीपीएससी एईडीओ 2026 जिसके एग्जाम आपके अप्रैल मंथ में होने वाले हैं। इसका पार्ट 1 हम ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है हमने। आज हम पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। जिन्होंने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है, चैनल पर जाइए, बीपीएससी एईडीओ के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां आप पार्ट 1 देख सकते हैं। इसके साथ साथ बीपीएससी एईडीओ से जुड़े हुए बाकी सब्जेक्ट्स की क्लासेस भी आपको वहां मिल जाएंगी। तो बिना वक्त गवाए शुरू करेंगे आज के सेशन को। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, देख रहे हैं कि चींटी किस तरीके से मेहनत कर रही है। हमेशा वजह तलाश करो अपने हार जाने की, ठीक है। किसी की जीत पर रोने से कुछ नहीं होने वाला है कि उसका हो गया मेरा क्यों नहीं हुआ। बेटर है कि क्यों आपका नहीं हुआ, इसके पीछे आप रीजन ढूंढिए और उस रीजन पर काम कीजिए। तो शुरू करेंगे आज के सेशन को। हमारा पहला प्रश्न है, बिहार का सबसे प्राचीन भूगर्भिक संरचना कौन सी है। तो आप सभी जानते हैं सबसे प्राचीन भूगर्भिक संरचना आपका हो जाता है धारवाड़ क्रम की चट्टानें। कहाँ पाई जाती है? मुंगेर, जमुई, नवादा वाले क्षेत्र में पाई जाती है। सबसे पुरानी प्राचीन धार मतलब भूगर्भिक संरचना है। अगला प्रश्न है, फल्गु नदी के किनारे कौन सा प्रमुख तीर्थ स्थल स्थित है। तो बोध गया और गया स्थित है। फल्गु नदी को किस नाम से जाना जाता है और एक नाम है इसका निरंजना नदी के नाम से भी जाना जाता है। फल्गु नदी के किनारे ही बोध गया में आप सभी जानते हैं भगवान गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, निर्वाण प्राप्त हुआ था। तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है और बार बार बीपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न है, बिहार का किस जिले में ककोलत जलप्रपात स्थित है। तो इसका आंसर क्या होने वाला है? ककोलत जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो ये एक झरना है जो कि नवादा में स्थित है, ठीक है। लोक पर्यटन स्थल के रूप में भी बहुत ही क्या है, लोकप्रिय है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है। तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, बिहार की किस प्रमंडल में सबसे अधिक जिले हैं। तो देखिए बिहार में कुल कितने प्रमंडल है। तो बिहार में कुल मैं आप लोगों को बता दूं, कुल बिहार में 9 प्रमंडल है, ठीक है। और यहाँ पटना, तिरहुत और मुंगेर तीनों में ही कितने प्रमंडल है मतलब जिले हैं। तो 6 जिले सम्मिलित है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त समय सभी में बराबर है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न हम देखेंगे, बिहार का कौन सा जिला अभ्रक के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। तो अगर सबसे ज्यादा बात करें तो आपका ये क्या हो जाता है, नवादा में स्थित है सबसे प्रमुख। लेकिन हालांकि ये गया और जमुई में भी पाया जाता है, लेकिन नवादा जो है झारखंड में जो अभ्रक की जो पट्टी है उससे सटा हुआ है, इसलिए सबसे ज्यादा प्रमुख माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, बिहार के मैदानी भाग को गंगा नदी लगभग कितने भागों में विभाजित करती है। तो लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। 2 भागों में गंगा का सॉरी उत्तरी बिहार का मैदान और दक्षिणी बिहार का मैदान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गर्म कुंड राजगीर में स्थित नहीं है। देखिए तो ध्यान रखिए, सप्तधारा, ब्रह्म कुंड, सूर्य कुंड ये तीनों ही जो है राजगीर में स्थित है। अग्नि कुंड जो है ये कहाँ स्थित है, फटाफट से आप लोग बताइए। तो अग्नि कुंड जो है वो गया में स्थित है। यहाँ मैं लिख देती हूँ, अग्निकुंड कहाँ स्थित है? गया में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, बिहार का कौन सा जिला सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है। तो अरवल और औरंगाबाद ये दोनों ही है, लेकिन सबसे कम की बात करें तो अरवल हो जाएगा, उसके बाद होता है औरंगाबाद। तो ये दोनों ही जिले जो है वो वृष्टि छाया प्रदेश में पड़ने के कारण सबसे कम वर्षा प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट और हमारे सेशन का अंतिम प्रश्न है, गंगा के उत्तरी मैदान में पाई जाने वाली विशेष आकृति जो गोखुर झील के रूप में जानी जाती है, उसे स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं। तो देखिए उत्तरी बिहार में, ठीक है, गंगा नदी के उत्तर में पाया जाता है। विशेषता क्या होता है, नदियां अपना मार्ग जो परिवर्तन करती है उसके दौरान गोखुर झील जो निर्मित होता है और इसे स्थानीय भाषा में मन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मन के रूप में जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। और अभी वहां एक झील है कंवर झील, जो कि एशिया की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है और इसके साथ साथ रामसर साइट में भी सम्मिलित है और पर्यटन की स्थिति से भी बहुत ज्यादा क्या है, मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज ध्यान रखना है। तो इसे स्थानीय भाषा में मन कहा जाता है। तो हमने आज ज्योग्राफी, बिहार ज्योग्राफी का पार्ट 2 डिस्कस कर लिया है। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे और पार्ट्स लेकर आऊं, छोटे छोटे पार्ट्स जो आपको रिवाइज करने में आसानी हो और सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि बार बार बिहार के एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इसलिए सेशन को बिना स्किप किए अंत तक देखिए। सेशन अच्छी लग रही है, आप लोगों को हेल्पफुल लग रही है, तो प्लीज सेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, अपने स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।